बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा स्पेशल सीक्वेंसेस को सीखते हैं। जैसे कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं, है ना, ना वो एपी होती हैं, ना जीपी होती हैं, ना एचपी होती हैं, उनको स्पेशल सीक्वेंसेस का नाम दिया गया। ठीक है, देखो क्या होता है स्पेशल सीक्वेंसेस में। सबसे पहले आता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, जैसे अगर हम एक एपी ले लें और एक जीपी ले लें, उनके टर्म्स को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाती है एजीपी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एपी ले ली 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और मान लो मैंने एक जीपी ले ली, है ना, 1x x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखो अगर मैं इनके टर्म्स को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो बन जाएगी एजीपी। क्या होगा, देखो 1 3x 5x स्क्वायर 7x क्यूब 9x की पावर 4 एंड सो ऑन। देखो ये हमारी बन गई एजीपी, है ना। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें एजीपी मिल जाती है। देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लीजिए अगर हमें इस एजीपी का nth टर्म चाहिए, जैसे कि मान लो हमें इस एजीपी का nth टर्म चाहिए, तो बड़ा आसान है, एपी का nth टर्म निकालो, है ना। देखो जो हमारी एपी है इसका nth टर्म निकालो, क्या होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा 2n माइनस वन। और देखो जो हमारी जीपी है इसका nth टर्म निकालो, क्या होगा a r की पावर n माइनस वन, तो x की पावर n माइनस वन। ठीक है, और इन दोनों को कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो हमें इसका देखो agp का nth टर्म मिल जाएगा tn, क्या हो जाएगा 2n माइनस वन इंटू एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन, है ना। ap को अलग हमने उसका nth टर्म निकाला, gp का n टर्म अलग निकाला, दोनों को आपस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें agp का n टर्म मिल गया। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे हमसे कहा जाए कि एजीपी के n टर्म का सम निकालिए, है ना, हमसे कहा जाए कि भाई हमें एजीपी के n टर्म का सम चाहिए, तो देखो कैसे करना होगा, है ना। अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर कि भाई एजीपी के n टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे। इसको लिखो बच्चों ध्यान से पहले जरा यहाँ पर,